हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। मैं आकाश चौधरी। आज मैं एक नए टॉपिक, नए इंडस्ट्री, बेसिकली एलिवेटर इंडस्ट्री, एस्केलेटर एंड एलिवेटर इंडस्ट्री पे डिस्कस करूँगा। बताऊँगा कि अगेन एंड टू एंड क्या बिजनेस मॉडल है, क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके अवेलेबल। दो प्लेयर है बेसिकली लिस्टेड। मैं वो दो प्लेयर को कवर करूँगा। प्लेयर का नाम है, पहली बात हो गई एलटी एलिवेटर, एक दूसरी है एरन इंडस्ट्रीज। राइट, एरन इंडस्ट्री काफ़ी पहले लिस्ट हुई थी, एलटी तो अभी हाल ही फिलहाल में लिस्ट हुई है। तो ये दोनों डिस्कस करेंगे अगेन, क्योंकि मैं बिजनेस मॉडल डिस्कस करूँगा, नंबर्स डिस्कस करूँगा एंड ये स्टॉक लिस्टेड है। तो एक डिस्क्लेमर देना बनता है, राइट, कि आप इसको एज अ बाय सेल रिकमेंडेशन प्लीज़ मत ही लो, क्योंकि मैं चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे वर्क करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे कनेक्ट करना चीज़ें, कैसे दोनों के बिजनेस के नंबर्स डिफरेंट है, तो कौन सी डील अट्रैक्टिव हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो मैं एक व्यू बताता हूँ, मैं ये नहीं बताता हूँ कि आप ले लो, या मैं आपको ऐसा एजर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो आप भी उसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए एंड उसको आप बाय सेल रिकमेंडेशन सोल्यूशन की तरफ मत लो। आप इसको एज अ लर्निंग सोल्यूशन की तरफ से लो, कि आप चीज़ों को समझो, देन अपना कॉल लो, अपना दिमाग लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। अगेन यस, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एंड आई डोंट हैव एनी फाइनेंस डिग्री। सो या लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ विद सो एलिवेटर इंडस्ट्रीज। राइट, तो एलिवेटर क्या होती है? अपनी लिफ्ट होती है। अब आप जो भी सोसाइटी में रहते होंगे, नॉर्मल सी सोसाइटी में रहते होंगे, या लेट्स से 10 टीयर 12 टीयर, आजकल के नए बिल्डिंग्स में तो आती है, पुराने वाले घरों में तो नहीं होती थी, लोग सीढ़ी चल के जाते थे। तो जैसे मैं कोलकाता में रहने वाला हूँ, तो कोलकाता में अभी भी मैक्सिमम घरों में लिफ्ट वगैरह नहीं है। राइट, टीयर 2 3 सिटीज़ में भी बहुत जगह में लिफ्ट वगैरह है नहीं। तो वही है, स्कोप काफ़ी है इसमें। तो वही है, लिफ्ट होती है बेसिकली। और एक दूसरी हो जाती है एस्केलेटर, जो लेट से आप मॉल वगैरह में जाते हो, तो आप एक सीढ़ी पे चलते हो, वो सीढ़ी अपने आप ऑटोमेटिकली आपको ऊपर ले जाती है, वो एक बेल्ट चलती है, मोटर चलती है। तो वो एक आपकी एस्केलेटर हो जाती है। आप गूगल करोगे आपको दिख जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। और एलिवेटर होती है लिफ्ट, अब जो आप बिल्डिंग में प्रेस करते हो, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, तो आपको ऊपर लिफ्ट ले जाती है। राइट, तो सिंपल सा प्रोडक्ट है। एंड वही है, इसके कस्टमर्स क्या होते हैं कि आप लिफ्ट वगैरह जिसको भी बेचोगे, लेट से आप लिफ्ट की कंपनी बनाए हो, राइट, तो आप किसको जाके बेचोगे? तो कोई ऐसे इंडिविजुअल को तो नहीं बेचोगे ना, कि मैं आपको बेच देता हूँ। तो वैसे नहीं चलते हैं यहाँ पे चीज़ें। तो ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली लिफ्ट में ये मतलब दो ही कंपनी है। एल टी एलिवेटर का जैसे बात कर लेते हैं, पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, एनन का समझ लेंगे। राइट, तो एल टी एलिवेटर की ये लोग क्या करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक लिफ्ट वगैरह बनाएंगे, ऑटोमेटिक लिफ्ट बनाएंगे, कुछ मैकेनिकल बनाएंगे। तो मैकेनिकल वाला में क्या होता है कि आप गेट को खुद से मैनुअली बंद करोगे, ऑटोमेटिक वाला में कि गेट अपने आप खुद बंद हो जाएगा। राइट, उसमें भी अलग अलग सोल्यूशंस होती हैं जो भी है। आई थिंक टेक वगैरह पार्ट में नहीं है, ये लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। ईपीसी करते हैं बेसिकली, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कमीशनिंग, मतलब इंजीनियर कर लेंगे, सब कुछ सामान बना देंगे, प्रोक्योर करेंगे, कमीशन कर देंगे, फिर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी कर देंगे। मतलब एनुअल मेंटेनेंस प्लान होती होंगी ना, आप इतने महंगे खरीदोगे लिफ्ट वगैरह, तो आप उन्हीं से ही करवाओगे। राइट, तो ये सब कुछ एंड टू एंड ये लोग बना के देते हैं। राइट, सॉफ्टवेयर पार्ट पे ये लोग ने आई थिंक ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और ये कंपनी कॉन कॉल भी नहीं करती है। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई डिडंट लाइक, मे बी गोइंग फॉरवर्ड दे विल डू इट, क्योंकि अभी तो कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुई है। सो एक चीज़ है ये कि ये लोग ये सब चीज़ करके देते हैं। एंड इनकी एनुअल कैपेसिटी कुछ 800 लिफ्ट पर एनम, एलिवेटर पर एनम है। स्प्लिट नहीं बताया इन्होंने कि सेमी है कि ऑटोमेटिक है कि क्या, बट हाँ ये है। और इनका प्लांट एक वेस्ट बंगाल में, कराईपुर में, ठीक है। एंड अलग अलग सिटीज़ में भी, कुछ कुछ सिटीज़ और स्टेट्स में इनके टच पॉइंट्स ऑफिस हैं, जहाँ से ये लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो यही मोस्टली इनका है बिजनेस मॉडल। अब इन्होंने क्या किया ना, कि कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर December 30 2024 में, मतलब एक साल तो हो गया ना, दिसंबर अभी आ गया, तो इन्होंने एक पार्क स्मार्ट सोल्यूशंस करके कंपनी को एक्वायर की थी। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करती है ना, ये कंपनी स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशंस बनाती है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो आप अगर मॉल्स वगैरह गए होंगे, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि पार्किंग ना, मतलब स्टैक्ड करके रहती है कुछ कुछ जगह में। मतलब बैंगलोर में मैं रहता हूँ, यहाँ तो मुझे दिखता है काफ़ी कि स्टैक्ड पार्किंग रहती है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट से एक स्पेस है, तो इस स्पेस में लेट से एक ही गाड़ी रह सकती है। राइट, तो ये लोग क्या करते हैं ना, इसके ऊपर एक और लेयर लगा देते हैं मेटल का, मतलब पूरा एक कंटेनर बन जाता है बेसिकली, जिसमें 2 3 स्लॉट्स रह सकते हैं। तो एक के ऊपर एक गाड़ी रख सकते हैं, मतलब एक के ऊपर एक गाड़ी रह गया, और वो गिर भी नहीं रहा, क्योंकि वो कंटेनर टाइप वैसे मेटल का अच्छा से बना हुआ है। राइट, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आती होगी। आप खुद ही सोचोगी, एक गाड़ी गई नीचे पहले रखी, फिर वो लिफ्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना लिफ्ट बिजनेस का, क्योंकि नीचे आप गाड़ी रख रहे हो, वो लिफ्ट के ऊपर जा रहा है, फिर एक और गाड़ी जा रही है, फिर वो ऊपर जा रही है, फिर एक और गाड़ी आ रही है। तो ऐसे स्टैक्ड वाली पार्किंग सिस्टम ये लोग बनाते हैं। एक पजल पार्किंग सिस्टम बनाते हैं ये लोग। पजल में क्या होता है कि लेट से 3 गाड़ी पार्क हो गई, मेरे को बीच वाला निकालना है, तो मुझे नीचे वाला पहले हटाना होगा, फिर बीच वाले को नीचे करना होगा, फिर निकालना होगा। राइट, तो पजल में ऐसा नहीं होता है, पजल में शायद आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग ये लोग पार्किंग सोल्यूशन बना के देती है। एंड आप खुद ही सोचो ना कि अब हमारे पास, मतलब
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है लैंड की, स्पेस की, पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, तो आपको तो ऐसे इनोवेटिव सोल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, राइट। सो दिख भी रहा है मार्केट में चल भी रहा है, काफ़ी सिंपल सा प्रोडक्ट है। तो ये इन्होंने इनको दिखा इसमें अपॉर्चुनिटी एंड इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस सोल्यूशंस, पार्किंग स्मार्ट सोल्यूशंस कंपनी। इसका भी सेम मॉडल है, वही ईपीसी करते हैं, मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, A to Z पूरा बना के दे देते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस कंपनी। एंड हाँ, और ऊपर से जैसे अब एलिवेटर में भी एक और चीज़ है कि इनके B2B इनका है मोस्टली, तो B2B में कस्टमर्स कौन हो जाएंगे, लेट से कोई मॉल हो गया, कोई बड़ा कोई बड़ा बिल्डर हो गया, या फिर कोई हॉस्पिटल्स हो गया, कोई कॉर्पोरेट हो गया। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई लाइक अबाउट दिस कंपनी। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली, अब ये कंपनी कॉन कॉल वगैरह तो करती नहीं है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स ही देख के मैं बता रहा हूँ। अब इन्होंने क्या बोला है कि रिसेंटली ये एक B2C होम एलिवेटर्स मार्केट में भी घुस रहे हैं। तो आई एम अज्यूमिंग B2C क्या होता है कि मतलब मैं इतना टाइम से B2B बता रहा था, राइट। तो B2B में क्या होता है ना, मार्जिन, एक तो पहला बात तो आपकी बल्क वाली डील्स हो जाती है, क्योंकि आपके कॉर्पोरेट कनेक्शंस वगैरह जो भी बने हुए हैं, राइट। B2C में अभी लोग बना रहे हैं, तो आई गेस हो सकता है कि छोटे बिल्डर्स होंगे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो ऐसा इन्होंने एग्जैक्टली कुछ दिया नहीं है। तो छोटे कुछ प्लेयर्स होंगे, या इंडिविजुअल कोई घर को पकड़ते होंगे, या कुछ होगा कि कुछ इनोवेटिव स्मार्ट सोल्यूशंस बना रहे होंगे जिससे एलिवेटर बन सकता है, राइट। सो मे बी गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू ट्रैक इट, विल गेट टू नो मोर ऑफ दिस। तो ये एक चीज़ है। एंड 2000 करोड़ का इन्होंने बताया कि B2C वाला सेगमेंट का पूरा टोटल मार्केट साइज है, एंड ये लोग इसमें घुस रहे हैं। एंड B2C में मार्जिन भी ज़्यादा होती है ना, तो सोचो ना आपके इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है, और इनका तो काफ़ी टाइम से बिजनेस चल भी रहा है। और एक और चीज़ है कि ना, ये जो EPC बिजनेस होती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बिजनेस होती है ना, तो फर्स्ट हाफ में 40% रेवेन्यू होती है, सेकंड हाफ में 60%, मतलब ऐसे ही चलता है ट्रेंड। क्योंकि फर्स्ट हाफ में ना मानसून आ जाती है, मानसून में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स बन नहीं पाती है, वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर बारिश हो जाएगी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, राइट। तो सेकंड हाफ में ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू कीप इन माइंड, राइट। तो ये एक चीज़ है। एंड इन्होंने इसमें बोला भी है कि एलिवेटर एंड पार्किंग मार्केट्स कुछ 15-20% के केगर से ग्रो कर रहा है ओवरऑल, एंड ये इसमें घुसना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। एंड ये सब चीज़ अच्छी है। अब वही सोचो ना, पूरी मार्केट अगर 20% से ग्रो कर रही है, तो जो छोटे प्लेयर्स है, ये तो कुछ 300-350 की मार्केट कैप है, तो छोटे प्लेयर्स ना ज़्यादा से ग्रोथ करते हैं। आप वही सोचो कि लेट से कोई 50 लाख कमाता है, ठीक है, तो उसको हर साल 20-30% का इंक्रीमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्विच भी करेगा तो मिल सकता है, बट दैट इज़ नॉट वेरी ईजी। बट एट द सेम टाइम जो लेट से 3 लाख कमाता है या 4 लाख कमाता है, IT का मैं बात कर रहा हूँ, IT जॉब्स का, अगर वो स्विच करेगा तो वो 6 लाख कर सकता है अपना, 7 लाख कर सकता है, या 5 लाख कर सकता है। तो 40-50% उसे ग्रोथ मिल सकता है, बट बड़े बेस में करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर बड़ा बेस, मतलब ओवरऑल बेस पे अगर 20% के अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्रो करती है जो कंपनी बता रही है, तो ये जो छोटी कंपनी है तो ज़्यादा से ग्रो करेगी, राइट। एंड नंबर्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम समझ भी आ जाएगा कि हाँ, दिस इज एक्चुअली ग्रोइंग इन अ गुड मैनर। सो ये हो गया अपना LT एलिवेटर का। आयरन इंडस्ट्रीज का डिस्कशन कर लेते हैं, पहले इसका नंबर डिस्कस कर लेते हैं, देन आयरन इंडस्ट्री पे चलेंगे, ठीक है। तो इनका नंबर क्या है ना, इन्होंने करीब करीब अब क्या है ना कि मैंने बताया था कि जो इन्होंने पार्क स्मार्ट सॉल्यूशंस को एक्वायर किया है, ये दिसंबर 2024 के एंड में किया था। तो अब क्या है कि जो पहला, जो अभी जो फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट हाफ का रिजल्ट है, ये SME कंपनी तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मतलब 6 महीने में निकालती है। तो इसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा एडेड भी होगा अपना ये पार्क स्मार्ट सोल्यूशन का। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू कीप इन माइंड। तो इस बार इन्होंने किया कुछ 47 करोड़ का बिजनेस, एंड लास्ट ईयर किया था 20 करोड़ का। तो 140% का ग्रोथ आया, ठीक है, कंसोलिडेटेड दोनों कंपनी मिला के। एंड इबिटा भी अपनी आई है कुछ 10 करोड़, पहले आई थी 3 करोड़, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट 3x हो गया अपना प्रॉफिट, 2.9x हो गया, ठीक है। एंड इबिटा मार्जिन भी बढ़ गया, पहले 13% था, अभी 21% है। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ आ रहा है, दो चीज़ हुई होगी कि क्योंकि सेल आपकी बढ़ी है। अब सेल किससे बढ़ी है, इस पार्क स्मार्ट से बढ़ी है कि इससे बढ़ी है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो पार्क स्मार्ट से ना करीब करीब इनका 10 करोड़ का रेवेन्यू आया, ठीक है। तो आप वही देख लो ना, 47 से 10 आप हटा दोगे तो कितना हो जाता है, करीब करीब 37 हो जाता है। 37/20 भी करोगे तो कुछ कुछ 60% का ग्रोथ आ रहा है इधर, ठीक है। तो वही सोचो कि एलिवेटर बिजनेस में भी 60% की ग्रोथ आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी यूटिलाइजेशन अच्छी हुई होगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 800 एलिवेटर बनाती है साल का, इनका कैपेसिटी है, राइट। तो जब एक्स्ट्रा 50-60% की ग्रोथ लाई है, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिली होगी, आपने अच्छे से प्रोक्योर किया होगा सामान, आपकी सेम जो भी प्लांट है, सेम मशीनरी है, सेम लोग जो भी हैं वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा। सो दैट इज़ वन रीज़न फॉर दिस 3x एबिटा ग्रोथ, एबिटा प्रॉफिट जो भी आप देखो। पैड भी आप देखोगे ना, तो पैड 1 करोड़ से 6.5 करोड़ हो गया, मतलब करीब करीब 6 हो गया। तो इससे ये भी समझिए कि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट अपना फिक्स था, मतलब ज़्यादा बढ़ा नहीं, उतना काफ़ी बढ़ा नहीं, ठीक है। एंड वही है कि 60% अपना मेन बिजनेस ग्रो किया है, एंड ओवरऑल आप ले लो तो 140% से ग्रो किया है। 140% से ग्रो करेगा ही ना, क्योंकि जो पार्क स्मार्ट सोल्यूशंस की बिजनेस है वो लास्ट ईयर थी नहीं, तो जीरो बेस था।
सो दिस इज वन थिंग, बट ओवरऑल आप देखो 140% अगर आप इस एलिवेटर पावर स्मार्ट सोल्यूशंस को बिठा दोगे तो जो कोर बिजनेस था एलिवेटर बिजनेस वो भी 50-60% से ग्रो किया। दिस इज वेरी गुड। एंड अगेन उन्होंने बताया था 15-20% से केगर से पूरी कंपनी मतलब इंडस्ट्री ग्रो करी है, तो 60% से ग्रो करी है। तो दिस इज अगेन इन लाइन कि हाँ ये फास्टेस्ट प्लेयर मान सकते हैं इसको अभी के लिए, जब जितना मैंने अभी तक बताया। बट हाँ दिस इज ग्रोइंग ओवर द इंडस्ट्री बेंचमार्क। सो दिस इज वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट दिस कंपनी। एंड हाँ यही है मोस्टली, तो नंबर इसके यही है। बट हाँ इसको ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि ये तो 6 मंथ्स में अपनी डिटेल्स निकालती है, इनकम स्टेटमेंट निकालती है, एंड कॉन कॉल भी अभी इन्होंने किया नहीं है। ठीक है, अब दूसरी एक कंपनी है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आयरन इंडस्ट्री। ये भी कुछ 300-350 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, लास्ट में हम लोग वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेंगे दोनों कंपनी का। ठीक है, तो आयरन इंडस्ट्री क्या करती है ना, ये पूरा एलिवेटर नहीं बना के देती है। ये क्या करती है कि ये एलिवेटर के अलग अलग पार्ट्स बना देगी, जैसे फॉर एग्जांपल डोर्स बना देगी, ऑटोमेटिक डोर्स बना देगी, केबिन बना देगी अंदर की। ठीक है, मिरर वाली केबिन या अलग अलग टाइप की केबिन बना देगी। इसके पीछे मोस्टली इनका मटेरियल जाता है स्टेनलेस स्टील का। तो इन्होंने अभी नया एक ब्रांड भी लॉन्च किया स्टेलिक्स करके। तो वो स्टेनलेस स्टील के अलग अलग क्या बोलते हैं, अलग अलग लोगों को मतलब अलग अलग कस्टमर्स को केटर करेगा, राइट। सो ये इनका रहता है, डिज़ाइनर शीट्स रहते हैं अंदर, मतलब जो भी आप ले लो ना, जब लिफ्ट के अंदर आप जाते हो तो कुछ कुछ डिज़ाइन दिखते हैं, वो आप ये बना के देंगे। पूरा जो भी लिफ्ट का केबिन बना के देंगे, फ्रेम बना के देंगे, सेफ्टी फ्रेम बना के देंगे। तो ये सब ये लोग बना के देंगे। ये लोग एंड टू एंड लिफ्ट नहीं बनाते हैं, ना ये लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, ना ये लोग इसको फिक्स करते हैं। ये लोग बना के सामने वाले को दे देते हैं, देन सामने वाला बना के दे देता है। तो वही देखो ना कि इन्होंने जो मेन चीज़ ये बनाते हैं फ्रेम। ठीक है, इसके पीछे स्टेनलेस स्टील वाला जो मैंने बताया अभी, ये लोग एक बिजनेस बना रहे हैं जो रॉ मटेरियल है उसका, ये लोग ने कंपनी बना दिया। उसके पीछे भी इन्होंने रीज़न बताया ये कि हम लोग जो भी मटेरियल्स बेचते हैं वो बहुत सारे लिफ्ट कंपनीज को भी, एलिवेटर कंपनीज को आगे बेचते हैं जो यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील वगैरह, और जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह कराते हैं। एंड अगर मार्केट में ऐसा लगे कि एरोन आके बेच रही है, मतलब एक एलिवेटर कंपनी दूसरी एलिवेटर कंपनी से खरीदी है, तो नेगेटिव इमेज काइंड ऑफ बन जाता है। तो इन्होंने एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया जो ये सब कुछ डील करेगी। सो इट इज़ काइंड ऑफ यू कैन से कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। तो मुझे एक चीज़ समझ आ रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील वाला चीज़ है, एंड ये बोल रहे हैं आई थिंक 40-50% ये लोग खुद ही यूज़ कर लेते हैं अपने ये सब एलिवेटर केबिन वगैरह ये सब बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया तो इधर से आपकी मार्जिन अच्छी बढ़ सकती है। दिस इज विच आई लाइट अबाउट इट, बट नंबर्स पे आएंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये एक चीज़ है। बट हाँ, आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करो, बेसिकली आप पूरा A to Z चीज़ें नहीं बना रही हो। तो आप ये समझ के चलो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्या होता है ना, आपकी क्वालिटी पे कंट्रोल हो जाती है, आप ऑपरेशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उससे मतलब आपकी ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगी, क्योंकि आप पहले रॉ मटेरियल 100 में ले रहे थे, तो हो सकता है 95 में अब लो, क्योंकि लो नहीं, आपके 95 की कॉस्ट आ जाएगी बनाने के लिए, बट वो केपेक्स हैवी हो जाएगा। आप ये समझ के चलो, बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप जब करोगे ना तो केपेक्स हैवी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप स्टील वगैरह ले रहे हो, इन्होंने बताया नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि आप जितना पीछे जाते जाओगे ना तो आपका केपेक्स हैवी हो जाएगा, क्योंकि आप लेट से स्टील का रोलर लेके आओगे तो वो मशीनरी की ज़्यादा महंगी आ जाएगी, राइट। तो ये सब हो जाती है। आप इसको एक और एग्जांपल ले लो कि आप लेट से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, 1000 रुपये का बिल बना, आपने 4 रोटी खाया, कुछ चावल खाया, सब्जी खाई, कुछ डेजर्ट लिया, आइसक्रीम खाया, राइट। तो आपने 1000 रुपया दे दिया। अब इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना कि आप किचन सेटअप कर ले रहे हो, आपने होटल खरीद लिया, आपने आदमी ले लिया, तो अब किचन लगाने जाओगे तो यूटेंसिल का कॉस्ट हो सकता है 10,000 का आ जाए, गैस का कॉस्ट आ जाए, एक जगह का कॉस्ट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आ जाए, तो केपेक्स हेवी हो गया ना। तो वही होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन्होंने कर दिया, बट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। फॉरवर्ड में क्या होता है ना, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जब होता है तो आप उस पर चार्ज ज़्यादा कर सकते हो। यही खाने वाला ले लेते हैं कि आपने 10 लाख का लेट से किचन बना दिया, खाना आप बना रहे हो 200 का, ठीक है, आप बेच रहे हो उसको 1000 रुपये में, तो 800 का जो गैप है वो दैट इज़ आवर प्रॉफिट, राइट। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से आप ज़्यादा प्रीमियम कमांड कर सकते हो, आप उसको प्रोसेस करके उसमें वैल्यू ऐड करके अपना कुछ कर सकते हो, जो ये कंपनी कर नहीं रही है। तो मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा, और इन्होंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं कि आगे करेंगे। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई, इट्स ओके, मतलब इट्स चलेगा, मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। और हाँ, इनका स्टेनलेस स्टील जो भी ब्रांड है उनका नाम है स्टेलिक्स करके। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड ये लोग क्या करते हैं, ये बोल रहे हैं दे एक्ट एज अ OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैरिड टू कंप्लीट होल क्रिएशन ऑफ एलिवेटर। इनके PPT में लिखा था, वही मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये एक चीज़ है। इंस्टॉलेशन ये लोग करते नहीं है। कैपेसिटी इन्होंने बताया कि कुछ 5000 डोर्स बना सकते हैं साल का। लास्ट ईयर शायद इन्होंने बताया था कि कुछ 1,500 का यूटिलाइजेशन है अभी, और 2-3 साल में बोल रहे हैं कि ये 3,500 कर लेंगे। सो ये एक चीज़ है। इनका कुछ यूनिट 1 यूनिट 2 करके एक चीज़ है, मतलब दो प्लांट है। अभी इन्होंने एक नया तीसरा प्लांट बैठा दिया है जिसका 35 करोड़ का केपेक्स लगा है, ठीक है। एंड केपेक्स लगा है, और इस बार मानसून भी एक्सटेंडेड हो गई थी, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है। आप AC के कंपनीज़ के कॉन कॉल में जाके समझ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मानसून इस बार एक्सटेंडेड थी। तो अगर मानसून जब एक्सटेंडेड होती है ना, तो आपकी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें कम हो जाती है, रुक जाती है, मतलब उतनी अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि बारिश होगी तो आप काम कैसे करोगे, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग। तो इन्होंने लास्ट
कॉन कॉल में बताया था कुछ 25% से ग्रो करेंगे, एंड ग्रो किया इन्होंने फर्स्ट हाफ में कुछ 17% से, 16-17% से। एंड इस बार भी इस फर्स्ट, ये क्वार्टरली रिजल्ट निकालते हैं तो सेकंड क्वार्टर में भी कुछ 16-17% से ही ग्रो किए। तो किसी ने आके पूछा कि भाई आप ग्रो कर पाओगे पूरा 25% से, जो आपने कॉन कॉल में किसी ने पूछा कि ग्रो आप कर पाओगे क्योंकि आपने तो गाइडेंस दिया था। तो उन्होंने बोला कि भाई 14 मतलब फर्स्ट हाफ तो थोड़ा डल रहता है, सेकंड हाफ ज़्यादा होता है, एंड अपना मानसून भी आ गया था, एक्सटेंडेड था, तो फिर हम लोग होप कर रहे हैं कर लेंगे। तो होप इन्होंने बोला तो मुझे एक चीज़ लगा खराब, एंड उन्होंने एक चीज़ बोला कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 सबसे बेस्ट होता है। तो ये एक चीज़ है, बट अब चीज़ वही है ना कि अगर आप जाके क्या नाम है आयरन इंडस्ट्री का लास्ट ईयर का थर्ड फोर्थ क्वार्टर देखोगे तो आपको नंबर समझ आ जाएगी। मैं बता देता हूँ। तो इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया था ना, लास्ट ईयर अपना जून में 17 करोड़ किया था, ठीक है। फिर सितंबर में 18 करोड़ किया था, पहला 2 क्वार्टर में 17-18 करोड़ किया था। तो आइडियली इसके थर्ड क्वार्टर में ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड क्वार्टर में 18 करोड़ कर दिया, मतलब 17-18-18 सेम ही रहा। फिर फोर्थ क्वार्टर में कर दिया 24 करोड़। तो वही आप थर्ड फोर्थ क्वार्टर में बता रहे हो कि अच्छा हो सकता है इस साल, मतलब इन जनरली रहता है, बट लास्ट ईयर भी आपने किया नहीं था, मतलब आपने बस हवा में फेंक दिया। तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी इस कंपनी के बारे में। एंड ओवरऑल 16-17% का ग्रोथ आया है फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों मिला के। अगर आप एलिवेटर के संग कंपेयर करोगे तो उन्होंने 60% स्टैंड अलोन में किया था, एंड कंसोलिडेटेड में तो 140% किया था। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई काइंड ऑफ डिडंट लाइक। एंड अगेन नंबर्स पे अब अगर आप एबिटा वगैरह पे भी बात करने जाओगे ना, तो एबिटा में भी इनका करीब करीब आई थिंक मैं बता देता हूँ, एबिटा भी इनका गिरा ही है क्योंकि इन्होंने ना खर्चे काफ़ी ले लिए हैं। क्योंकि इनका जो यूनिट 1 यूनिट 2 है उसमें तो उनके लोग जा ही रहे थे, एंड जो यूनिट 3 बनी है उसमें ये लोग स्टेनलेस स्टील वगैरह ये जो भी डाल रहे हैं, केपेक्स कर दिया 35 करोड़ का। तो वही सोचो ना, केपेक्स कर दिया, डेप्रिसिएशन लग रही है। इन्होंने बोला कि, और किसी ने बोला था कि आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट 9% थी, कुछ 10% हो गई है। एंड ये गोइंग फॉरवर्ड अगर जैसे जैसे आपकी ये रेवेन्यू बढ़ेगी, टॉप लाइन बढ़ेगी, तो ये भी और बढ़ जाएगी क्या प्रोपोर्शनली। बढ़ना नहीं चाहिए ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप 4 आदमी लोगे तो 100 का माल बेचोगे, अब 10 आदमी लोगे तभी एक्स्ट्रा सेल होगी। सेम ही आदमी से आप ज़्यादा काम करा सकते हो, राइट? वो क्यों नहीं हो रही है? तो इन्होंने बताया कि अभी क्या हो रहा है ना, नया प्लांट में भी हम लोग को लोग डालने पड़े हैं और इधर भी लोग ऑलरेडी हैं। जब तक पूरा अच्छे से शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक ये सब चलते रहेगा। तो ये सब चीज़ें, तो अब इसमें वही है ना कि खर्चे आप ले रहे हो पहले, एंड एट द सेम टाइम आपने 25% का कमिटमेंट किया था, आपने केपेक्स कर दिया। इन्होंने कॉन कॉल में भी ऐसा कुछ बताया कि हम लोग पहले केटर नहीं कर पाए थे क्योंकि केपेक्स नहीं होता, अब केपेक्स हो गया है, एंड अभी हम लोग को फोकस करना है सेल्स पे। तो वही है ना, इसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डल टाइप चीज़ लग रही है कि डिमांड लेके केपेक्स नहीं हुई। तो आप वही सोचो ना कि आपने केपेक्स कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि भाई सेल्स कैसे लेके आना है। उसमें भी आप बोल रहे हो कि पहले हाफ में 16% हो गया, दूसरे हाफ में हम लोग होप कर रहे हैं 25% पूरा ओवरऑल साल का कर लेंगे। तो वही सोचो ना कि फर्स्ट हाफ में 16 किया, 25 और करने के लिए आपको 35% से करीब ग्रो करना पड़ेगा। 34 + 16 करोगे 50 होगा, हाफ करोगे एवरेज करोगे तो 25% की एवरेज ग्रोथ आएगी। तो आप 16% को आप बोल लो कि डबल कर दोगे नेक्स्ट हाफ में। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिकी हियर। अगेन आप कर भी देते हो लेट से, तो अगेन आप LT एलिवेटर जो दूसरी कंपनी, जो मैंने पहली कंपनी डिस्कस की थी, उसके टर्म्स में तो आप स्पीड स्लो ही है आपकी, राइट? एंड दोनों की मार्केट कैप सेम है, 300-350 करोड़ की। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई डिडंट काइंड ऑफ लाइक इट। एंड हाँ, एक और चीज़ आयरन के बारे में मैं बता देता हूँ। ये पहले क्या ग्रो करते थे ना, करीब करीब 2017-18 में 40-50% ग्रो करते थे, ठीक है। इनफैक्ट 2022-23 में भी 50% से ग्रो करी थी। अभी इस साल ये लास्ट ईयर 23% से ग्रो की है, 25-23%। इस बार 25% बोल रही है बट की है इन्होंने कम। तो वही है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ऑलरेडी मूड ऑफ हो जाता है कि भाई नंबर देख के कि भाई आप बोलते हो कुछ और करते हो उससे भी कम, और उससे पहले तो आप काफ़ी अच्छा करते थे। मतलब धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ही है, अगर आप कैचअप कर भी लोगे। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई डोंट लाइक। फॉरवर्ड इंडिकेशन आपको जाना है नहीं, आपने केपेक्स कर लिया है। सो ये एक चीज़ है। एंड हाँ, ये लोग बोल रहे हैं एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, नेपाल केनिया वगैरह में कर रहे हैं कुछ कुछ। तो किसी ने आके पूछ दिया भाई कि क्या सीन है, आप बताओ, आपको इंडिया में डिमांड नहीं दिख रहा है क्या? आप तो बोल रहे हो डिमांड है, तो आप बाहर क्यों जा रहे हो? बाहर में बेचोगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मिलेंगी नहीं, पैसे ठीक से मिलेंगे नहीं, लेट हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल फंस जाएगा। सो ये एक चीज़ है कि भाई, तो फिर बट उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग प्रॉपर चैनल्स में जाते हैं, पैसे फंसते नहीं हैं, एंड ऑल दो थिंग्स ये लोग बता रहे हैं, बट सब वही सब चीज़ें हैं। एंड वही ये बोल रहे हैं कि यूटिलाइजेशन यूनिट 3 में कुछ जो बन रही है 35-40% की है, उसको 3-4 साल लग जाएगा पे बैक करने में, पूरा इंटरेस्ट वगैरह कॉस्ट करने में। तो वही है, ये सब चीज़ें हैं। मुझे तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब चलेगा, मतलब लेकिन उतना मज़ा नहीं आ रहा देख के। बट LT एलिवेटर को मैंने पहले ही कवर कर लिया, क्योंकि अच्छी चीज़ें पहले कवर करके मैंने दूसरी बताऊंगा तो आपको समझ आएगा डिफरेंस की क्या चीज़ें हैं। आपको मैं पहले ही लो नंबर वाली पहले बता देता मैं आपको, तो आपको वीडियो में देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आता, राइट? सो दिस इज़ वन थिंग विच यू नीड टू काइंड ऑफ थिंक इनटू। चलिए वैल्यूएशन एक फटाक से कर लेते हैं। तो अभी आयरन इंडस्ट्री का ना 380 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 54 का PV दिख रहा है, 55 का करंट वाला, ठीक है। वही है कि करंट है, तो अब फॉरवर्ड देख लेता है। तो इस बार लास्ट ईयर इन्होंने किया था ना करीब करीब 8.24 CR का, ठीक है।
वो किया था, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, ठीक है, 25% ले ही लेते हैं कि कर लीजिए, तो 8 × 25 कितना होता है, 10 करोड़ का हो जाता है प्रॉफिट। तो 10 बाय अगर 383 करेंगे तो वही करीब करीब 40 का पी बनता है, 38-40 का पी बनता है। मेरे को नहीं लग नहीं रहा वैसे कर पाएंगे, बट वी नीड टू ट्रैक इट। 40 का पी बनता है। एल टी एलिवेटर वही 340 करोड़ की मार्केट कैप है, करंट पी इसकी 23-24 है। करंट हटाओ, फॉरवर्ड देखते हैं, ठीक है, तो उसकी फॉरवर्ड फी अपनी 40 की आई करीब करीब, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं प्रॉफिट इतना लास्ट ईयर इन्होंने बनाया था 9 करोड़ का, ठीक है। अभी इन्होंने फर्स्ट हाफ में बना दिया है 6 करोड़ का, ठीक है। तो 9 करोड़ के 70% फर्स्ट हाफ में बना दिया। मेरे को लगता है सेकंड हाफ भी लोग कर देंगे, क्योंकि भाई सेकंड हाफ थोड़ा ज़्यादा होता है, ये लोग B2C में भी एक्सपैंड कर रहे हैं वगैरह बोल रहे हैं। एंड एक्सपैंड करेंगे, मुझे नहीं लगता केपेक्स वगैरह किए होंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में भी जाके देखूंगा ना तो इनका आई थिंक एसेट वगैरह कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, मतलब थोड़ा मतलब वैसे ही है, तो देखना पड़ेगा वैसे कौन कॉल वगैरह करते नहीं है, बट ठीक है। डिप्रिसिएशन का मुझे सीन ऐसा लग नहीं रहा होगा, तो खर्चे वैसे ज़्यादा लगने नहीं चाहिए, बट चलो लग भी जाएंगे तो की ग्रोथ है, तो उसके हिसाब से इनका ऑपरेटिंग लेवरेज तो वैसे मिल ही जाएगा। तो भैया 6 कर दिया, 6 लेट से नेक्स्ट हाफ में भी 6 कर देते हैं, ज़्यादा होता है बट 6 करके चलते हैं, तो 6-6-12 होता है अपना। 340 बाय अगर 12 कर देंगे तो करीब करीब 28 की पी आ जाती है। इसमें 50-60% का, मैं तो 60% तो स्टैंडर्ड ऑन पे ले रहा हूँ, ओवरऑल तो 140 हो रही है, बट वही है ना कि दूसरा बिजनेस एक्वायर के लास्ट ईयर बेस जीरो था, तो 50% का ग्रोथ लेते हैं। चलिए थोड़ा कंजर्वेटिव चलता है, 50% का ग्रोथ, 30 की पी, उधर 40% का, 40 की पी, और ग्रोथ है अपनी 25%, वो बोल रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है 20 पी करते तो बड़ा बात है। सो वही है चॉइस, आपको देखना क्या है क्या नहीं है। सेम ही इंडस्ट्री में नई प्लेयर आई है, नई प्लेयर को फ्रेश फंडिंग मिली आईपीओ से, अब उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हमें दिख रही है। और हाँ, एक और चीज़ है, ये पार्क स्मार्ट सोल्यूशन जो एल टी एलिवेटर है, उसकी जो सब्सिडरी है पार्क स्मार्ट सोल्यूशंस, उन्होंने कभी लैंड खरीदा है, कुछ दिन पहले ही खरीदा है। तो ये एक चीज़, आप लैंड खरीद रहे हैं कि हाँ, ये केपेक्स हो गया इनका बेसिकली। तो लैंड इन्होंने खरीदा है, एंड डिप्रिसिएशन लैंड पे तो लगेगा नहीं वैसे मेरे हिसाब से, तो लैंड खरीदा है इन्होंने। तो अब इस पर भी कुछ ये लोग करेंगे, आगे देखते हैं क्या हो सकता है, और आगे जाके स्केल करें और नए प्लांट बैठाएं या जो भी है। सो दिस इज वन थिंग वी नीड टू क्लियरली ट्रैक, बट हाँ, गिवन दी इलिक्विड नेचर ऑफ एल टी एलिवेटर, SME कंपनी, बड़ी कंपनी है, तो आप सिंगल पीस तो इसको ले नहीं सकते हो। सिंगल आप देखने के लिए आप, क्योंकि मैं, अगर आपको कुछ समझ आता है तो आप एक पीस लेकर तो देखोगे, बट वही है कि इसमें तो लेने का काफ़ी काफ़ी चार्जेस लग जाएंगे। तो वही आप देखो कि क्या है, आप एटलीस्ट समझो चीज़ों को, कनेक्ट करो। एंड हाँ, नहीं समझ आ रहा तो आप प्लीज़ कमेंट करो। बाकी चलिए इधर तक ही रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 20-22 मिनट हो गई है। एंड हाँ, चलिए इधर तक ही रखते हैं, एंड आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट करो। Let's start the discussion and track this company together. I'll see you in the next video. Yep.